माँ। हाँ बेटा। आपने मुझे याद किया? हाँ बेटा, आज मुझे एक ज़रूरी फैसला करना है। तो पूछिए ना माँ, क्या बात है? बेटा, अगर ऐसा वक्त आ जाए कि तुझे अपने माँ बाप की खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बानी कर देनी पड़े, तो तुम क्या करोगे? माँ, ये भी कोई पूछने की बात है? आप लोगों की खुशियों के लिए मैं सिर्फ अपनी खुशियाँ ही नहीं, बल्कि अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। शाबाश बेटा, ये जवाब देकर तूने मेरा दिल खुश कर दिया। आज मैं गर्व महसूस कर रही हूँ कि तेरी परवरिश में मैंने कोई कमी नहीं रखी। लेकिन माँ, तुमने मुझे बताया नहीं कि मुझे अपनी कौन सी खुशी कुर्बान करनी पड़ेगी। बेटा, तुझे पता है ना, दादी माँ की एक सहेली है, अभिलाषा मल्होत्रा। उनके पोते करण के साथ हमारी सिमरन बिहाई जा रही है। हाँ माँ, मैं जानता हूँ। उस लड़के की एक बहन है, कंचन। दादी माँ चाहती है कि उसके साथ तुम्हारा रिश्ता भी हो जाए। लेकिन माँ। बेटा, आगे बोलने की जरूरत नहीं है। तेरी इस लेकिन का मतलब मैं समझती हूँ। मैंने दादी माँ को कहने की कोशिश की थी कि वो तुमसे पूछ के रिश्ता तय कर दे, लेकिन तुम तो जानते हो, दादी माँ के फैसले के आगे मैं कुछ भी नहीं कह सकती। और फिर तुम्हारे पापा भी दादी माँ की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए बेटा, तुम अपनी जिंदगी से इस लेकिन को निकाल दो। माँ। बेटा, तुमने अभी अभी तो कहा था कि तुम अपनी माँ बाप की खुशी के लिए अपनी जान तक निछावर कर सकते हो। बेटा, तुम उस लड़की को भूल जाओ और दादी माँ के फैसले पर अपना सर झुकाओ। ठीक है माँ, अगर तुम ये चाहती हो तो मैं ना कैसे कह सकता हूँ। अगर तुम भी यही चाहती हो कि मैं अपनी खुशियों को कुर्बान कर दूं तो मैं कर दूंगा। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा माँ, शादी करने के बाद क्या मैं खुश रह पाऊंगा? अरे आप मेरी बात छोड़िए, क्या मैं उस लड़की को खुश रख पाऊंगा जिससे मेरी शादी हुई? आप तो जानती हैं ना माँ कि मैं शीतल से कितना प्यार करता हूं। बेटा, ये मुझे मालूम है, लेकिन तू मेरी मजबूरी समझ बेटा। तेरे पापा और दादी माँ के आगे मैं कुछ भी नहीं कह सकती। और तू तो अपने दादी माँ को जानता है, वो अगर किसी को जबान दे दे तो वो हर हाल में उसे निभाती है, भले कुछ भी हो जाए। बेटा, अगर तू मुझे माँ समझता है तो इस माँ की बात नहीं टालेगा। आज ये माँ अपने बेटे से उसकी खुशी की कुर्बानी मांग रही है। अगर दादी माँ का दिल टूट गया तो तेरे पापा भी नाराज हो जाएंगे, और अगर ऐसा हो गया तो अनर्थ हो जाएगा बेटा। ठीक है माँ, जब तुमने ममता की बात की है तो ममता के सामने इंसान के लिए कोई और चीज बढ़कर नहीं हो सकती। इंसान का प्यार भी ममता के सामने फीका पड़ जाता है। आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा माँ। दादी माँ से भी कह दीजिएगा कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूं।